राइट नाउ जो भी जिंदगी आप लोग की चल रही है, जो भी जीवन आपका चल रहा है, इतना तो कंफर्म है कि सभी लोगों की जिंदगी में एक अपग्रेडेशन का, या कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा जिंदगी में कुछ नया करने का, बेहतर करने का ऑप्शन हमेशा मौजूद होता है। और कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही काम करेगी जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ अपग्रेड कर पाएंगे, कुछ ऐड ऑन कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कुछ अलग से, जो भी जिंदगी अभी चल रही है उसमें कुछ अलग से ऐड ऑन करके अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी, कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी ऐड ऑन कर पाएंगे। राइट। इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम अंकुश कुमार मीणा, बाई क्वालिफिकेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर माय डियर फ्रेंड्स। और आज यहाँ पे आप सब लोग के साथ में एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही जबरदस्त एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट हूं। एंड उम्मीद करता हूं कि अगले आने वाले 45 मिनट्स आप लोगों के लिए, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जो अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए, डेफिनेटली जबरदस्त होने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलने वाला है। बस मैं चाहूंगा अगले 45 मिनट्स हम यहाँ पे पूरे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बने रहें, सारी बातों को ध्यान से सुने और समझे, और डायरी पेन लेके अगर बैठ सकते हैं, कोई भी बात इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख सकते हैं तो ज्यादा बेटर है, ताकि कम से कम एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम जाके दोबारा रिवीजन भी कर सके, दोबारा चीजों को देख सके। तो थैंक यू सो मच कोविद जी। एंड आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आगे की बातें मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू आप लोगों को शेयर करूंगा, तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपना फोकस प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पर बनाए रखेंगे और ध्यान से सारी चीजों को समझेंगे। सो हियर वी गो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सब लोग का आज के इस प्रेजेंटेशन में, इस वेबिनार के अंदर। जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर प्रेजेंट है, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो ऑलरेडी कोविद जी बता चुके हैं, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि मैं एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हूं, एंड कहीं ना कहीं 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को हेल्प करना मेरे जीवन का टारगेट है, मेरे जीवन का एम है कि मुझे 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को मदद करनी है अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेहतर करने के लिए। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल, जहां जाके मेरे बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, और चीजें पता कर सकते हैं। राइट। ये गाड़ी जो मैंने अपनी अभी जिंदगी के अंदर खरीदी है, बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन हाँ, कॉलेज के अंदर जब मैं जस्ट पास आउट हो रहा था तो मैंने फोर्ड एस्पायर गाड़ी खरीदी थी। रिसेंटली मैंने 15 लाख रुपए की फॉक्सवैगन टाइगन अपने आप को गिफ्ट करी है। तो कहीं ना कहीं ये सब बताने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा है कि अगले 45 मिनट्स आपके लाइफ में वैल्यू एड ऑन करने वाले हैं। इसमें कहीं से लेके कहीं तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को आप सुन रहे हैं उसने यंग एज के अंदर कुछ किया है, तो इतना कंफर्म है कि आपको भी बता सकता है कि कैसे कुछ अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। ये सब बताने का रीजन मेरा सिर्फ इतना सा था। राइट। एक बेसिक सी चीज के साथ स्टार्ट करूंगा, छोटी सी चीज के साथ। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आज के टाइम पे मैं आप सभी लोगों से पूछूं, जितने भी लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, कि अगर एक ह्यूमन लाइफ के सबसे बड़े चैलेंजेस के बारे में मैं बात करूं, या एक इंसानी जीवन में इंसान किन चीजों से परेशान है, या इंसानी जीवन में क्या ऐसी मुसीबतें हैं जो हम सबकी जिंदगी में चल रही हैं, तो क्या बता सकते हैं आप क्या ऐसी मुसीबतें, क्या ऐसे चैलेंजेस है आज जो ह्यूमन लाइफ के अंदर चल रहे हैं? आई थिंक सो ऐसे कुछ चैलेंजेस आपकी ह्यूमन लाइफ के अंदर चल रहे होंगे जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। कोई अपने हेल्थ इश्यूज को लेके परेशान होगा, कोई अपनी गाड़ी खरीदने का सपना पूरा नहीं कर पा रहा होगा, कोई दुनिया घूमने का सपना पूरा नहीं कर पा रहा होगा, किसी को अच्छा घर लेना होगा तो अच्छा घर नहीं ले पा रहा होगा, किसी की शादी नहीं हो पा रही होगी, हो रही होगी तो मन पसंदीदा जगह पे नहीं हो रही होगी, या कोई जिसकी हो गई होगी तो वो अपनी जो हो गई उसको लेके खुश नहीं होगा। तो ऐसी कई सारी चीजें जो हम लोग की जिंदगी में आसपास हम लोग देखते हैं और आसपास चलती रहती है। मैं राइट और रॉन्ग? और अगर मैं आपको ये बोलूं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें से 90% से ज्यादा प्रॉब्लम्स का कारण सिर्फ एक ही है, वो है लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी जिंदगी में पैसे की कमी दूर हो जाए, तो शायद इनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हमारे सॉल्व हो सकते हैं। यस और नो? और अगर हमारी जिंदगी में, मेरी आपकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में, जो हम अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, अगर ये लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी होती है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का एक बेसिक कारण और एक बेसिक रीजन है, वो है ये सिस्टम जो आज हमारे देश के अंदर चलता है। क्या सिस्टम हमारे देश के अंदर चलता है? अगर बेसिकली आप देखेंगे अपने आजू बाजू में चारों तरफ, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आज बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। ई, एस, बी और आई। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहली बार जब मैंने समझा था, मेरे दिमाग की धज्जियां उड़ गई थी, तार झंझना गए थे। रीजन बिहाइंड दैट, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, जो अपना समय देता है, बदले में पैसा कमाता है, एक बॉस होता है जिसके अंडर में इसको काम करना होता है। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय यानी खुद की नौकरी करने वाला इंसान, ऑटो रिक्शा चलाने वाला इंसान, खुद की दुकान संभालने वाला इंसान, जो अपना समय देता है, बदले में पैसा कमाता है। अच्छा, इसका कोई बॉस नहीं होता, ये अपना बॉस खुद होता है। थर्ड कैटेगरी, दैट इज बिजनेसमैन।
बिजनेसमैन कौन होता है? जो पैसा लगाता है, टाइम लगाता है, मेहनत करता है और एक सिस्टम बना देता है, फिर वो सिस्टम उसको पैसा कमा के देता है। लाइक किसी भी अच्छे हॉस्पिटल का मालिक, किसी भी अच्छे कॉलेज का मालिक। चौथी कैटेगरी आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसे से पैसा बनाता है। जैसे आप, मैं, हम सब, बहुत सारे लोग जियो इस्तेमाल करते होंगे, तो मुकेश अंबानी जी क्या है? इन्वेस्टर है। उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया और फ्री में इंटरनेट दिया पब्लिक को, और जब पब्लिक को हैबिट लग गई तो उन्होंने 99 का रिचार्ज किया, फिर 199, फिर 299, इस तरीके से करके उन्होंने बढ़ा दिया, आजकल 349। तो वो पैसे से पैसा बना रहे हैं। मजे की और कमाल की बात जो समझनी है हमें, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इस कैटेगरी को कहते हैं एक्टिव इनकम कैटेगरी। काम करेंगे, हाथ पैर चलेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी को कहते हैं पैसिव इनकम कैटेगरी। एक समय के बाद यदि काम कम भी करेंगे तो भी पैसा आता रहेगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है जो यहां पे इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हमारे देश की 95% पॉपुलेशन एक्टिव इनकम करती है। सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जो पैसिव इनकम वाली कैटेगरी में आती है। तो इसमें हैरानी क्या है? इसमें हैरानी यह है कि हमारे देश का 5% पैसा, ओनली 5% पैसा इन 95% लोगों में बटा हुआ है, और बाकी का रिमेनिंग 95% पैसा सिर्फ इन 5% लोगों के पास है। और मैं आपको बोलूं कि आपको दोनों में से किस कैटेगरी में जाना है। एक कैटेगरी जहां पे 95% लोग हैं, 5% पैसा है। दूसरी कैटेगरी जहां पे सिर्फ 5% लोग हैं और 95% पैसा है। कि अगर मैं आपको बोलूं आपको किस कैटेगरी में जाना है, तो आप किस कैटेगरी को चुनोगे या किस कैटेगरी में जाना पसंद करोगे? आई थिंक, मुझे लगता है जवाब आपके लिए बहुत क्लियर है, जो मेरे लिए भी बहुत क्लियर था। डेफिनेटली पैसिव इनकम कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी बी के अंदर। लेकिन मजे की और कमाल की बात है कि मैंने जितना भी पैसा और उससे भी ज्यादा कीमती टाइम आज तक लगाया है, वो तो कैटेगरी ए में जाने के लिए लगाया है। कैटेगरी बी में जाने के लिए आज तक मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा, अगर मैं कैटेगरी बी में जाना चाहूं तो जा सकता हूं, यस। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ चैलेंजेस है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा आपको कैटेगरी बी में जाना है, तो आप बोलोगे सर पैसा ही नहीं है। मैं बोलूंगा पैसा मैं लगा दूंगा, तो आप बोलोगे एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, रिस्क कैपेबिलिटी नहीं है कि कैसे बिजनेसमैन इन्वेस्टर कैटेगरी में जा सकते हैं। लेकिन आज हम प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और आज मेन एजेंडा हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिल जाए और मौका मिल जाए कैटेगरी ए से कैटेगरी बी में जाने का, तो जाना चाहोगे कि नहीं? मुद्दा सबसे बड़ा ही है। जब पहली बार मेरे को पूछा गया, आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, 10th क्लास आई गॉट 85%, 12th क्लास आई हैव गॉट 92% इन 2012, 2012 के अंदर की बात है, जब कुछ सिलेक्टेड लोग के 90 प्लस आते थे। तो मेरे को पूछा गया कि अगर आपको मौका मिले तो आप यहां जाना चाहोगे? मैंने कहा मैं तो तेजी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेटली आईआईटी में 1 नंबर से मैं रह गया था। तो मेरा सपना था कि मुझे बिजनेसमैन इन्वेस्टर कैटेगरी में जाना है, पर मेरे को मौका नहीं मिल रहा था। उन्होंने बोला सॉल्यूशन मिल जाए, तो मैंने कहा डेफिनेटली जाना चाहूंगा। उन्होंने उस दिन सॉल्यूशन के बारे में बात की मेरे से, जिस सॉल्यूशन के बारे में आज मैं आपसे बात करने आया हूं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने ऑल अक्रॉस द इंडिया लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। और यकीन मानिए, उस सॉल्यूशन के थ्रू आप भी अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर, बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। वो सॉल्यूशन एक समुद्र की तरह है, जिस समुद्र से आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं, जो चाहे कुछ निकाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग उसी समुद्र से सीप से मोती निकालते हैं, पेट्रोकेमिकल पदार्थ निकालते हैं और सक्सेसफुल और कामयाब बनते हैं, सेम वो प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में उस समुद्र का काम कर सकता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दार्जिलिंग मेकिंग ब्रेक थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने ऑल अक्रॉस द इंडिया लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। बेसिकली दार्जुन 9 को जब स्टार्ट करा गया, या दार्जुन 9 को जब शुरू करा गया, तो उसके पीछे कुछ कारण थे, कुछ रीजंस थे। क्या रीजन थे? मिस्टर संजीव ओड़ा सर एंड जितेंद्र डागर सर, जिन्होंने दार्जुन 9 की शुरुआत की, और दार्जुन 9 की शुरुआत करने के पीछे इनके बेसिक 3 रीजंस थे। कौन कौन से रीजन, कौन कौन से कारण थे? फर्स्ट रीजन इनका था, दैट इज स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, यूथ एम्पावरमेंट। इंडिया के यूथ को एम्पावर करना, इंडिया के यूथ को अच्छी स्किल्स देना।
सेकंड मिशन इनका था इंडिया में हर कैटेगरी के इंसान के लिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए, दैट इज हेल्दी इंडिया, जो कि आज अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ का, हेल्थ, जो इनका सेकंड मिशन था। थर्ड मिशन था इनका, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, कि कैसे इंडिया के लोगों को हम फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाए, कैसे इंडिया के लोगों को हम अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन दे पाए। तो बेसिकली आज इन तीन मुद्दों पे आपसे मैं बात करने वाला हूं। फर्स्ट दैट इज यूथ एम्पावरमेंट, सेकंड दैट इज हेल्थ, एंड थर्ड दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन। अब जैसे कि पहले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्यों रिक्वायर्ड है या क्यों इंपॉर्टेंट है आज इंडिया में यूथ के लिए या इंडिया में हर किसी पर्सन के लिए। आज मैंने कुछ स्किल्स के नाम आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं। That is personality development, communication skill, leadership skill, management skill, stage fear, confidence enhancement। आप में से कितने लोग मानते हैं कि जीवन में इन सारे स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल या कामयाब बनाना चाहते हैं तो? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जितने स्किल्स मैंने आपको बताए इन सारे स्किल्स का होना जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर जिंदगी में आप सक्सेसफुल और कामयाब होना चाहते हैं तो? एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप सब लोग जानते होंगे। आज वो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन वो हिंदी में बोलते तो इतना दमदार बोलते हैं कि पब्लिक ट्रांसलेटर लगा के सुनती है, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन है, उनके पास लीडरशिप है। राइट, तो इस एग्जांपल से शायद आप समझ गए होंगे। और भी ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से डिग्री नहीं की, लेकिन अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स की बदौलत आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस उन लोगों के पास है, और जो कि आई थिंक मुझे लगता है हर एक इंसान को सीखनी चाहिए। बाहर मार्केट में आप लाखों रुपए पे करके भी ये स्किल नहीं सीख सकते। कमाल की और मजे की बात क्या है, एमबीए में लोग लाखों रुपए पे करते हैं इन्हीं कुछ स्किल्स के सीखने का। यहां पे आपको ये सारी स्किल फ्री में सीखने का मौका मिलता है, और अगर आप सीखते हैं और आगे इन सारी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं तो उसके बदले में पैसा भी मिलता है। कैसे, ध्यान से समझना आगे। तो ये हो गई फर्स्ट मिशन की बात। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज हेल्दी इंडिया। सामने एक पिक्चर आपको दिख रही होगी। इस पिक्चर के अंदर बताया गया है कि आज की डेट में इंसान को चाहिए क्या और इंसान को मिल क्या रहा है। और यही कारण है कि आज आप देखोगे जो बीमारियां पहले 50-60 की उम्र में होती थी, आज लोगों के अंदर 20-25-30 साल की एज के अंदर देखने को मिल जाती है। आज सुबह उठने पे किए जाने वाले टूथपेस्ट से लेके रात को बेड पे जाने से पहले पीने वाले दूध के अंदर भी तरह तरह के अलग अलग टाइप के केमिकल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग, क्या मैं सही कह रहा हूं? आज जितने भी लोग आज आप सेशन के अंदर प्रेजेंट है, एक काम जरूर करिएगा यहां से जाने के बाद, आप हमारे साथ इस मिशन में आगे आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे मुझे नहीं पता, बट प्लीज एक काम जरूर करिएगा अपने घर पे जाके आज। वो क्या है, आज जाके इस सेशन के बाद जो कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसे लाइएगा, उसे पलटिएगा और पढ़ के देखिएगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या मिला हुआ है, या आपने पैसे किस बात के दिए हैं, या आपने पैसे जो दिए हैं वो किसके बदले में दिए। कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने अज्ञानतावश आप पैसा भी दे रहे हैं और आप केमिकल खरीद के अपने आपकी फैमिली को बीमार भी कर रहे हैं, जो कि फैक्ट है, मैं आपको बता सकता हूं। आज आपकी फैमिली में कैंसर फैलाने का सबसे सस्ता जुगाड़ जो आपकी फैमिली के अंदर हो सकता है वो है टूथपेस्ट, जिसके अंदर सोडियम लॉरियल सल्फेट, ट्राइक्लोसन जैसे कई सारे केमिकल्स मिले होते हैं। आप पलट के देखिएगा अपने पेस्ट को और गूगल करिएगा उन इंग्रेडिएंट को। स्टार्टिंग के 5 इंग्रेडिएंट आप गूगल करिएगा, आपको समझ में आएगा। आप सोच के देखिए, आज टीवी पे आपको टूथपेस्ट भी क्या बोल के बेचा जाता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अच्छा, मेरा सवाल उस टीवी की एंकर से यह है, हमारे खाने में है, दाल में है, रोटी में है, टूथपेस्ट में क्यों चाहिए? पर आपको और मुझे बेचा जा रहा था और हमने कभी सवाल भी नहीं पूछा। लेकिन आज के बाद पूछिएगा और एक अवेयर कंज्यूमर बनिए, जागरूक कंज्यूमर बनिए, और जो कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पलट के देखना स्टार्ट करिए। ये कुछ प्रोडक्ट की हकीकत दिखाने की मैंने कोशिश की है। अगर आप YouTube जाएंगे और डालेंगे रियलिटी ऑफ लाइफ बॉय शोप, तो आपको ऐसे कुछ हेडिंग्स देखने के लिए मिलेंगे।
अगर आपके किसी के घर में बादाम का तेल होगा तो उसको पलट के लाके देखना और देखने को मिलेगा आपको उस बादाम के तेल का पहला इंग्रेडिएंट है, दैट इज LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन, जो कि 76% है। ये क्या होता है? पेट्रोल डीजल को अलग करने के बाद बचा हुआ वेस्ट LLP होता है, जो आपके बादाम के तेल में डाला हुआ है। और आप क्या सोच के बादाम का तेल लगा रहे हैं कि बादाम से निकाला गया होगा भाई। लेकिन आप बादाम का परसेंटेज इसमें ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको लास्ट में जाके मिलेगा, दैट इज 2.1% ओनली। तो यहां पे कुछ प्रोडक्ट्स की हकीकत दिखाने की मैंने कोशिश करी है। ये आपके घर में मिलने वाली टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट है, जिसमें पहला इंग्रेडिएंट ये आप देखोगे, दैट इज फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या होता है मेरे भैया? जब कूलर चलता है तो कूलर की जालियों में जो जमा हुआ व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, वो फ्लोराइड होता है। और अगर वो फ्लोराइड कंटेंट आपके टूथपेस्ट में एक लिमिट से ज्यादा हो तो वो आपके पेट में स्टोन बनाने का काम भी करता है। अगर वो फ्लोराइड कंटेंट आपके टूथपेस्ट में एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो। तीसरा इंग्रेडिएंट है सोडियम लॉरियल सल्फेट। ये क्या होता है? फ्री में कैंसर पैदा करने वाला एलिमेंट है ये। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जहां झाग बनाने का यूज किया जाता है वहां सोडियम लॉरियल सल्फेट डलता है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप यूट्यूब जाओ और जाके डालो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि सोडियम लॉरियल सल्फेट फ्री में कैंसर देने वाली चीज है, जो आपके साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल सबके अंदर, जो आपके साबुन, शैम्पू, आपके टूथपेस्ट सबके अंदर डला हुआ है। ट्राइक्लोसन, गूगल करना एक बार, ट्राइक्लोसन क्या काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन हम वो पढ़े लिखे लोग हैं जो बाकी सब पढ़ते लिखते हैं, घड़ी का ब्रांड देखते हैं, फोन का ब्रांड देखते हैं, जूतों तक का ब्रांड देखते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट अपने घर में ला रहे हैं उसे पलट के कभी नहीं देखते। हम वो पढ़े लिखे लोग हैं। बड़ा आज के बाद देखना, आपको समझ में आएगा कि आपके घर में एग्जैक्टली बीमारियां की शुरुआत कहां से है। और ऐसे बहुत सारे कारण, AM to PM यूज होने वाले प्रोडक्ट जिनसे ऐसी बीमारियां जो आपको फ्री में मिल रही है। पहले के टाइम पे शुगर, थायराइड अमीरों की बीमारियां होती थी, आजकल हर दूसरे आदमी को है। स्किन से रिलेटेड इश्यूज, अच्छा गैस का प्रॉब्लम, हर दूसरे आदमी को, हर दूसरा आदमी गैस के कैप्सूल खा रहा है। हर दूसरे आदमी को डाइजेशन की दिक्कत है। अच्छा हार्मोन का डिस्टरबेंस, आप में से सबके घर में जो भी मदर सिस्टर आप लोग देखते होंगे, डॉक्टर के यहां आना जाना लगा रहता होगा। हार्मोन का डिस्टरबेंस बहुत आम बात हो चुकी है। अच्छा PCOD, PCOS, पीरियड्स में रेगुलरिटी, ये तो हम मान चुके हैं कि ये बीमारियां तो होती ही होती हैं। उसके पीछे की वजह हमें नहीं पता, रीजन हमें नहीं पता, बस होती है हमें ये पता है। लेकिन क्या थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में लेके इनको दूर कर सकते हैं? डेफिनेटली दूर कर सकते हो। सिर्फ दूर नहीं, खत्म कर सकते हो। आज तक आपने यही सुना होगा कि अगर आपको शुगर, थायराइड है तो आपको लगातार दवाई लेनी पड़ेगी। कभी ये नहीं सुना होगा खत्म भी हो सकता है। बट मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, विद इन 12 मंथ्स पूरा रिवर्स हो सकता है, 100% जड़ से खत्म। बट हम क्या मान चुके हैं कि ये तो जिंदगी का हिस्सा है और ये तो चलता रहेगा। ऐसे न्यूज़पेपर के कटिंग्स आए दिन आपको देखने के लिए मिलते होंगे, जो अपने आसपास में आप देखते होंगे और आपको पता लगता होगा कि आज भारत जैसे देश में, जहां किसी समय पे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अभियान चलाए जाते थे, वहां आज लोग बच्चे पैदा करने में दिक्कत कर रहे हैं। नेचुरल तरीके से तो बच्चे पैदा होने में दिक्कत आ रही है। आप सोचो आज कितने सारे सेंटर्स आपको, IVF सेंटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं हमारे हिंदुस्तान में। हर इंडियंस 10 में से 6 बीमारियां अपने अंदर लेके चल रहा है। हर 10 में से 6 लोगों के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। इन सारी चीजों के पीछे क्या कारण है? वो टॉक्सिक केमिकल्स जो आप अपने शैम्पू से, अपने हेयर ऑयल से, अपने साबुन से, अपने AM to PM यूज होने वाले प्रोडक्ट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। हद तो तब हो गई जब देखने के लिए मिला कि एक पैदा होने वाले बच्चे के अंदर भी 232 टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स मिले। क्यों? अनबाइकल कॉर्ड के अंदर, जहां से आहार नली के थ्रू खाना जाता है, वहां मदर के थ्रू अलग अलग केमिकल बच्चे तक पहुंचे। और सोचो जो बच्चा पैदा हुआ वो 232 टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स के साथ हुआ। तो ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो कंफर्म है। सॉल्यूशन क्या है?
जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दार्जुम 9 ने यहां पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, दैट इज मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड 2.0। दार्जुम 9 ने कहा हम लोगों को केमिकल से होने वाले नुकसान के बारे में और केमिकल फ्री बनने के फायदे के बारे में बताएंगे और लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करेंगे और लोगों को केमिकल फ्री बनाएंगे और कोशिश करेंगे एक मुहिम चला के लोगों को अवेयर करने की कि जो भी कुछ भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं प्लीज उनके इंग्रेडिएंट को पढ़िए, केमिकल फ्री घर में लाना स्टार्ट करिए, केमिकल फ्री अपने घर में यूज करना स्टार्ट करिए और आज के बाद एक जागरूक उपभोक्ता बनिए, एक अवेयर्ड कंज्यूमर बनिए। कोई भी आपको बेवकूफ ना बना पाए। आज के बाद आप इंग्रेडिएंट पढ़िए, गूगल करिए, आप यूट्यूब जाइए, सर्च करिए कि किस प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट मिला होना चाहिए। अगर हेयर ऑयल है तो क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, शैम्पू है तो क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, बाल झड़ने के लिए, बाल सफेद होने से रोकने के लिए दवाइयां मत लीजिए, इंग्रेडिएंट सर्च करिए, इंग्रेडिएंट यूज करना स्टार्ट करिए ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी बना सके। इसलिए दार्जुम 9 ने यहां पे स्टार्ट किया, दैट इज मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड 2.0। एक ऐसा मिशन जो आज जिसकी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यकीन मानिए हर एक इंडियन को रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछेंगे यहां पे मिशन केमिकल फ्री के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूं कि दार्जुन 9 इज दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो सिंस 2018 से इस मिशन पे काम कर रही है, जब इसके बारे में लोग बात भी नहीं कर रहे थे। आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी अमित शाह जी का 2 दिन पहले का इंटरव्यू है कि अगर हमारे देश में हमने फर्टिलाइजर्स को यूज करना कम नहीं किया या बंद नहीं किया तो आने वाले टाइम में हर दूसरे आदमी को कैंसर की बीमारी हो रही होगी। जिस तरीके से आज आप साइलेंट अटैक के केस देख रहे हैं, कैंसर के केसेस देख रहे हैं, आज अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज द कैंसर कैपिटल। इंडिया को कैंसर कैपिटल घोषित कर चुका है WHO ऑलरेडी। आप जाके यूट्यूब गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। तो यहां पे दार्जुन ने स्टार्ट किया मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड 2.0, एक ऐसा मिशन जिसकी आज हर किसी के घर को रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहां पे आपको बताया कि दार्जुन 9 ने सिर्फ यहां पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिया बल्कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ साथ अफोर्डेबल रेंज बनाई जहां से आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगेन दिक्कत क्या है, कल आपको टूथपेस्ट चाहिएगा, आप पास वाले भैया की दुकान से जाके खरीद लाओगे। कल आपको साबुन चाहिएगा, आप पास वाले अंकल की दुकान से जाके खरीद के ले आओगे, डी मार्ट, रिलायंस मार्ट, बिग बाजार से खरीद के ले आओगे। लेकिन दार्जुन 9 ने यहां पे आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया और यहां पे अफोर्डेबल रेंज बनाई जहां पे आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सुबह उठ के यूज होने वाले ब्रेकफास्ट में डलने वाले मसालों से लेके जिम सप्लीमेंट तक की रेंज इन्होंने यहां पे बनाई और हर एक रेंज के साथ एक साइंटिफिक चीज को ऐड किया, हर एक रेंज के साथ इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को ऐड किया और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाए। यकीन मानिए ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हर किसी इंसान के अंदर किसी भी तरह की बीमारी को क्योर करने की और खत्म करने की ताकत रखते हैं। जिस किसी के साथ आप आए हैं उनसे इन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ही कमाल, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है और मैं चैलेंज करके दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको बताया है, आज की डेट में बाहर सोसाइटी के अंदर आपको इन प्रोडक्ट का क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज कोई कंपैरिजन नहीं मिलेगा। चैलेंज और दावे दोनों के साथ कह सकता हूं। अगर किसी ने इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं लिखा तो अंकुशमीना.in दोबारा से जाके सर्च कर ले और मुझे मैसेज करके बता देना अगर आपको कोई क्वालिटी मिलती है इस रेंज के अंदर तो। कोई कंपैरिजन नहीं है मार्केट पे, इंडियन मार्केट में तो है ही नहीं, पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं, आजू बाजू भी नहीं है कोई, राइट। तो वो सुपर क्वालिटी आपको इन प्रोडक्ट्स की मिलती है। हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यहां पे है, मसाले आपके, देन पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, हेयर केयर, स्किन केयर के लिए, देन घर की क्लीनिंग रेंज है, देन आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए, ऑरल केयर के लिए प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, जिम सप्लीमेंट्स है जो आप यहां से यूज कर सकते हैं। ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो इन प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये प्रोडक्ट 100% सेफ और ऑर्गेनिक है यूज करने के लिए। तो डिसाइड आपको करना है कि आज के बाद आपको केमिकल फ्री इस्तेमाल करना है या केमिकल वाला इस्तेमाल करना है। केमिकल फ्री इस्तेमाल करेंगे तो अपनी और अपने परिवार की हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे, केमिकल वाला इस्तेमाल करेंगे, नॉन ऑर्गेनिक यूज करेंगे
तो अपने और अपने परिवार को बीमार बनाने में योगदान करेंगे। सो डिसीजन इज योर्स, चॉइस इज योर्स कि आप क्या डिसीजन लेते हैं आज के बाद अपने आप को, अपनी फैमिली को केमिकल फ्री बनाने का, या केमिकल वाली ऑलरेडी बनी हुई है उसको रहने देने का। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, सिंपल लैंग्वेज, सीधी भाषा में मैं आपको बोलूं, अगर आपको मौका मिले अपने घर के बजट को बिगाड़े बिना केमिकल फ्री इस्तेमाल करने का और केमिकल वाला इस्तेमाल करने का, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेटली हर किसी का आंसर बहुत सिंपल है, केमिकल मुक्त। मैं बोलूं केमिकल मुक्त या केमिकल युक्त, तो आप बोलेंगे केमिकल मुक्त। अगर बिना बजट को बिगाड़े मौका मिले तो हर एक इंसान केमिकल फ्री यूज करना चाहेगा, हर एक इंसान को करना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। अगर आप जिस प्रोडक्ट को लेके बीमार हो रहे हैं फिर भी आप खुश और सेटिस्फाइड है, तो चॉइस इज योर, डिसीजन इज योर्स। लेकिन अगर आपको मौका मिले घर के बजट को बिगाड़े बिना केमिकल फ्री लेने का, तो आई थिंक सो, मुझे लगता है आपको केमिकल फ्री लेना चाहिए। और जब आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए केमिकल फ्री यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे एक टीम बिल्डिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका आपको मिलता है। एक वॉलंटियर्स की, केमिकल फ्री वॉलंटियर्स की टीम बनाने का मौका आपको मिलता है, जिसके थ्रू आप यहां पे अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब डागर सर, संजीव अरोड़ा सर ने मिशन बनाया तो उन्हें ये बात पता थी कि अगर इस मिशन के साथ, ये मिशन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमने मॉनेटरी टर्म को ऐड नहीं किया तो लोग इसे आगे नहीं पहुंचाएंगे। जैसे कि पर्यावरण दिवस कब आता है? नहीं नहीं सर, ये तो हमें नहीं पता। अच्छा, 14 फरवरी क्या आता है? ये हर किसी को पता होगा। अच्छा, पर्यावरण दिवस के दिन हर इंसान को 2 पौधे लगाने होते हैं, 5 जून, देश हरा भरा हो जाएगा इसलिए। क्या हम लगाते हैं? अच्छा, मैं पूछूंगा कोई कारण नहीं लगाने का? अच्छा, मैं बोलूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डिक्लेयर कर दे एक पेड़ लगाने का 500 रुपए मिलेगा, अब लगाएंगे कि नहीं? डेफिनेटली लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी टर्म ऐड हो गई। सिमिलरली यहां पे मिशन केमिकल फ्री एक अच्छा मिशन है और जनहित के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन डागर सर, संजीव सर ये बात जानते थे कि अगर मॉनेटरी टर्म को ऐड नहीं किया गया तो लोग इसे नहीं समझेंगे। दैट्स वाई उन्होंने यहां पे पैसे को ऐड किया, जिससे आप इस मिशन को आगे तक पहुंचाए और एक टीम बिल्डिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ये टीम बिल्डिंग प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है? सपोज दैट मुझे केमिकल फ्री समझ में आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने और अपने परिवार के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट लिया, तो मैं जितने भी अमाउंट का प्रोडक्ट लूंगा, 2.5 रुपीज स्पेंड करने पे मुझे 1 पॉइंट मिलेगा। जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, डेबिट कार्ड पे मिलता है, या फोन पे में मिलता है, तो 2.5 रुपीज स्पेंड करने पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मुझे मिलेगा। यानी अगर मैं 2,500 रुपए का प्रोडक्ट अपनी और अपनी फैमिली के लिए लेता हूं तो मुझे 1,000 पॉइंट मिल गए। सपोज दैट कोविड जी मेरे अच्छे दोस्त थे, मैंने कोविड जी को केमिकल फ्री के बारे में बताया, उन्हें भी समझ आ गया, उन्होंने भी केमिकल फ्री यूज करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी अपने घर के लिए 2,500 रुपए का प्रोडक्ट ले लिया। तो कमाल की बात क्या है, अब 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट उनको भी मिलेंगे और 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट मुझे भी मिलेंगे। राइट? अब सपोज दैट कोविड जी की फ्रेंड थी शिवानी जी, शिवानी जी मेरे को यहां पे दिख रहे हैं, कोविड जी की फ्रेंड थी शिवानी जी, तो कोविड जी ने शिवानी जी को बता दिया। अच्छा, शिवानी जी को भी केमिकल फ्री समझ में आया, उन्होंने भी बोला मुझे अपने परिवार के लिए केमिकल फ्री यूज करने, उन्होंने भी केमिकल फ्री लेना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी 2,500 रुपए का प्रोडक्ट ले लिया, तो 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट उन्हें भी मिले, कोविड जी को भी मिले और मुझे भी मिले। और इस तरीके से टोटल जितने रिवॉर्ड पॉइंट मैं कलेक्ट करता हूं एक महीने में, उसका लगभग लगभग 10% की इनकम मेरी हो जाती है। अगर मैंने रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट किए 3 लाख, तो लगभग 30 से 35 हजार रुपए मैं कमा लूंगा। अगर मैंने रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट किए 10 लाख, तो लाख रुपए महीने की इनकम मेरी हो जाएगी। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि ये टीम बिल्डिंग प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है और एक साल में आप कितना ग्रो कर सकते हैं। अगले 5 से 7 मिनट की बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन डाल के समझ लेना। कि सपोज दैट अब आपने केमिकल फ्री यूज करना स्टार्ट कर दिया और आप बोलते हो कि सर केमिकल फ्री यूज करना है और पब्लिक को भी अवेयर करना है, और पब्लिक को आप अवेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं कि जो दिन में आपके पास खाली समय होता है, उस खाली समय को इस्तेमाल करके एक दिन में आप कितने लोगों को केमिकल फ्री के बारे में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं? 5-6 लोगों को आराम से बताया जा सकता है।
चलो छोड़ो, 3-4 लोग को बताया जा सकता है? 3-4 लोग को आराम से बता सकते हैं एक दिन में? चलो, एक दिन में एक पर्सन को बता सकते हैं? यस, नो? एक दिन में एक पर्सन को बता सकते हैं? अगर एक दिन में आप एक पर्सन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक महीने में 30 दिन में आप 30 लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। और जब 30 लोग को आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें से कुछ लोग केमिकल फ्री यूज करना स्टार्ट करेंगे और आपको अलग अलग तरह की इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी, अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पे आपके 2 व्हीलर फंड से लेके आपके 4 व्हीलर फंड से लेके 2 व्हीलर फंड भी आपको मिलेगा बाइक खरीदने के लिए, 4 व्हीलर फंड भी आपको मिलेगा गाड़ी खरीदने के लिए। यंग एज में बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां यहां से ली हैं। एंड हाउस फंड भी आपको मिलेगा घर खरीदने के लिए। 2 व्हीलर फंड, 4 व्हीलर फंड, हाउस फंड, इस तरीके से अलग अलग तरह की इनकम आपको मिलती है। कमाल की बात क्या है, जिन लोगों को घूमने का शौक है उन लोगों के लिए लग्जरी डोमेस्टिक ट्रिप्स भी आपको यहां मिलते हैं। ये हमारे गोवा ट्रिप के फोटोज हैं, जब हम गोवा गए थे, ये हमारी नैनीताल ट्रिप के फोटोज हैं। तो इस तरीके से आपको मौका मिलता है अलग अलग जगह ट्रिप्स पे जाने का। ये हमारी मसूरी ट्रिप का है। आपको अलग अलग जगह जाके ट्रिप्स जाके एंजॉय करने का मौका मिलता है। कमाल की और मजे की बात क्या है, आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स जाने का मौका भी मिलता है। इन अपकमिंग मंथ्स वी आर गोइंग टू थाईलैंड, हम थाईलैंड जाने वाले हैं। ये सिंगापुर ट्रिप के फोटोज हैं, ये दुबई ट्रिप के फोटोज हैं। अभी थाईलैंड हम लोग जाने वाले हैं, देन आफ्टर थाईलैंड वी आर प्लानिंग फॉर मलेशिया, मलेशिया भी हमारा प्लान है। तो इस तरीके से करके अलग अलग फॉरेन ट्रिप्स भी आपको यहां पे मिलती है जब आप केमिकल फ्री मिशन को प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं। अब सपोज दैट आपने एक दिन में एक पर्सन को बताया, अब ध्यान से समझना अगले 3 मिनट। अगर इधर उधर हुए तो कॉन्सेप्ट ऊपर से गया, ध्यान से। अगर इधर उधर हुए तो कॉन्सेप्ट ऊपर से गया, फिर पकड़ में नहीं आने वाला, ध्यान से समझना। सपोज दैट आपने एक दिन में एक पर्सन को बताया, 30 दिन में 30 लोगों को समझाया, तो क्या लगता है आउट ऑफ 30 कितने लोगों को समझ में आ जाएगा मिशन केमिकल फ्री, और कितने लोग रेडी हो जाएंगे अपने घर को केमिकल फ्री प्रोडक्ट के साथ स्विच करने के लिए? जस्ट एक आइडिया। आउट ऑफ 30 15 लोग इजीली। चलो 15 छोड़ो, 10 लोग रेडी हो जाएंगे आराम से? यस और नो? चलो, 5, 5 तो आराम से हो सकते हैं। सपोज दैट मैं कहता हूं आपने 30 लोगों को समझाया 30 दिन में, और मात्र 2 लोग तैयार होते हैं आपके साथ मिशन केमिकल फ्री में आने के लिए, सिर्फ 2 वॉलेंटियर पहले महीने। अब ये 2 वॉलेंटियर भी अगले महीने 30-30 लोगों को समझाएंगे, 30-30 लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? और जब ये 30-30 लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो मैं कहता हूं इनके भी मात्र 2-2 लोगों को ही समझ में आता है, इनके भी मात्र 2-2 लोग ही ऐसे हैं जिनको ये चीज समझ में आती है। तो अगले महीने कितने नए वॉलेंटियर आ जाएंगे? अगले महीने वॉलेंटियर आ जाएंगे हमारे पास 4। हम 1 साल की कैलकुलेशन देखने वाले हैं कि 1 साल में हम कितना ग्रो कर सकते हैं, या 1 साल में कितना हो सकता है। अब सपोज दैट इन 4 लोगों ने भी अपने 30-30 दोस्तों को एक्सप्लेन किया, समझ में 2-2 को ही आया, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1 साल में हम कितना ग्रो कर सकते हैं। तो अगले महीने नंबर ऑफ वॉलेंटियर होंगे 8, उसके अगले महीने नंबर ऑफ वॉलेंटियर होंगे 16, उसके अगले महीने नंबर ऑफ वॉलेंटियर होंगे 32, उसके अगले महीने नंबर ऑफ वॉलेंटियर होंगे 64, उसके अगले महीने नंबर ऑफ वॉलेंटियर होंगे 128, उसके अगले महीने नंबर ऑफ वॉलेंटियर होंगे 256, उसके अगले महीने नंबर ऑफ वॉलंटियर्स होंगे 512, उसके अगले महीने नंबर ऑफ वॉलंटियर होंगे 1024, उसके अगले महीने नंबर ऑफ वॉलंटियर होंगे 2048, उसके अगले महीने नंबर ऑफ वॉलंटियर होंगे 4096। यानी पूरे के पूरे 1 साल में अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स कितने हो गए अप्रोक्सीमेटली? 4096? नहीं, हमने जुलाई में स्टार्ट किया था, जुलाई 2025 में नंबर ऑफ वॉलंटियर थे 2, अगस्त में आए 4, टोटल हो गए 6। तो जून 2026 में आए 4096, टोटल हो गए सबका सम, दैट कम्स नियर अबाउट 8190, 8190 टोटल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हैं आपके पास अभी, 8190। इसको मैं राउंड फिगर में ले लेता हूं, 8000, 8000 कर लेता हूं राउंड फिगर में। अगर मैं 8000 कर लेता हूं राउंड फिगर में, और मैं बोलता हूं एक फैमिली में 6 लोग हैं, हम दो हमारे दो, मम्मी पापा 2 बच्चे और
उनके दादा दादी, अगर 6 लोग भी एक फैमिली में, तो कितना खर्चा उस फैमिली का होता होगा महीने का, सुबह उठने वाले टूथपेस्ट से लेके शाम को पिए जाने वाले दूध तक? आराम से 20-25 हजार रुपए इजीली, 15 से 20 हजार मान सकते हैं डेली यूज में होने वाली चीजों का। चलिए मैं कहता हूं जो मैंने प्रोडक्ट्स आपको दार्जुन के बताए, मात्र महीने का 2,500 बीवी यानी 6,000 रुपए का प्रोडक्ट एक फैमिली यूज करती है, मात्र 6,000 रुपए का प्रोडक्ट। और आपके पास यहां पे 8,000 वॉलंटियर्स की टीम है, एक फैमिली मात्र 2,500 बीवी 6,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करती है, तब भी आपका जो टर्नओवर होगा दैट कम्स नियर अबाउट 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम। और मैंने आपको बताया था आपकी इनकम होती है टोटल टर्नओवर का 10% अप्रोक्सीमेटली। तो अगर 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आप देखोगे, तो जो आपकी एक साल की इनकम निकल के आएगी जुलाई 2025 से जून 2026 तक, दैट कम्स नियर अबाउट 20 लाख रुपीज इन अ ईयर। जो ये प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी देता है कमाने की, जो पोटेंशियल ये प्लेटफॉर्म रखता है। जब पहली बार मेरे को इसके बारे में बताया गया, पहली बार मुझे समझाया गया कि आप अगर 8,000 की टीम बिल्ड करते हैं और हर एक फैमिली 2,500 बीवी का प्रोडक्ट यूज करती है, तो आप लगभग 20 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आई वॉज रियली अमेज्ड, आई वॉज रियली सरप्राइज, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है। पर एक सिंपल मैथमेटिक्स और एक सिंपल कैलकुलेशन मेरे सामने थी और मुझे दिखाई गई थी, तो मैं मना भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मेरे से पूछा गया कि आपको भरोसा होता है 20 लाख रुपीज इन ईयर, तो मैंने बोला मुश्किल है। बट उन्होंने फिर मुझे एक बहुत शानदार कैलकुलेशन और बताई। वो क्या थी? सपोज दैट आपने मेहनत की और एक बार मेहनत करके आपने 8,000 लोग का नेटवर्क बिल्ड किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, तो क्या लगता है नेक्स्ट ईयर कितने लोग आपसे अगेन केमिकल फ्री प्रोडक्ट लेंगे और रिपीट करेंगे अगले साल? मैंने कहा अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि 8,000 लोगों को प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो तो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। लेकिन मैंने कहा फिर भी कम से कम 5-6 हजार लोग तो ले ही लेंगे। आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग ले लेंगे? मैं बोलूं तो क्या 4,000 लोग ले लेंगे? चलिए छोड़िए, 2,000 लोग ले लेंगे। सपोज दैट 2,000 फैमिली भी अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यू करती है और एक फैमिली मात्र 2,500 रुपए 1,000 बीवी का प्रोडक्ट लगातार लेती है। पहली बार उन्होंने ट्राई करने के लिए ज्यादा लिया 6,000 रुपए का, अब मात्र वो 2,500 रुपए का प्रोडक्ट हर महीने ले रही है 1,000 बीवी का। उस कंडीशन में भी आपका टर्नओवर निकल के आएगा, 2,000 फैमिली का नेटवर्क आपके साथ है, एक फैमिली 1,000 बीवी का प्रोडक्ट लेती है, तो आपका टर्नओवर निकल के आएगा लगभग लगभग 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम। और अगर उसका 10% आप कैलकुलेट करोगे, तो वो निकल के आएगा लगभग लगभग 2 लाख रुपए महीना, जो आप यहां से लगातार कमा सकते हैं इस कैलकुलेशन के साथ। और जब ये मुझे बताया गया, आई वॉज रियली सरप्राइज कि अगर ऐसा हो गया तो मजा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट। मैंने इस कॉन्सेप्ट को करना शुरू किया, और यकीन मानना आज जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो फिगर मैं आपको बता रहा हूं कि 20 लाख रुपए साल का आ सकता है, आज थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड मेरे अपलाइन और मेंटोर्स के सपोर्ट से, मैं 8-10 बार से ज्यादा कमा चुका हूं। लेकिन जब पहली बार बताया गया था, पहली बार समझाया गया था, दैट टाइम मुझे सिर्फ एक बात समझ में आ रही थी, क्या केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। और अगर महीने का 10-12 हजार रुपए भी आ गया तो मोर देन इनफ है मेरे लिए। इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। राइट, तो आई होप सारी कैलकुलेशन और सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। लास्ट में कुछ चीजें और बताना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। एक फोटो आपको यहां पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे अभी। अगर इस फोटो में मैं आपसे पूछूं, क्या आप मेरी फोटो देख के पहचान सकते हैं कि इसमें से आपको मेरी पिक्चर कौन सी लग रही है? तो शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फोटो के अंदर सबसे ज्यादा चंपू आपको कौन दिख रहा है, तो शायद आपके लिए बहुत आसान होगा बताना। और मैं जितने भी लोगों से पूछता हूं 90% लोग बताते हैं कि ये ऑरेंज टी शर्ट वाले भैया बहुत चंपू दिख रहे हैं। और वो मैं हुआ करता था इन क्लास 10th।
एंड ये फोटो जब मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी। तो जो चेंज आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी लेके आती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी के अंदर लेके आती है। जब मैंने मीटिंग्स लेना स्टार्ट किया था, 45 किलो के आसपास का हुआ करता था मैं। एंड ये जब मैंने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम के अंदर दार्जिलिंग का इवेंट होस्ट किया था 2000 लोगों का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है अपने अंदर लाने का। ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है ऐसा कुछ करने का यंग एज के अंदर, और मेहनत अगर करें तो कम समय के अंदर अपने सपनों को पूरा करने का, लोगों की मदद करते हुए। ऐसे कुछ ट्रेनिंग सेशंस हमारे होते हैं जहां पे आपको मौका मिलता है ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने का, सीखने का। ये डागर सर का ट्रेनिंग सेशन है। आपको कई सारे लोग दिख रहे होंगे, लगभग 700-800 लोग इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आए थे, देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। तो ऐसे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जहां आपको मौका मिलता है अटेंड करने का, जहां पे आपको बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। राइट। अब अगर लास्ट में मैं आपसे पूछूं, सपोज दैट ऐसा ही बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, तो क्या लगता है बाहर अगर सोसाइटी के अंदर आप बिजनेस करने निकलेंगे तो कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? जस्ट एक आइडिया। शायद लाखों रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? बट इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों में इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस विथ 50,000 रुपीज ओनली। सिर्फ आप 50,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। शायद अभी भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस विद 10,000 रुपीज ओनली, तो शायद मुझे लगता है आज की डेट में हर एक इंसान कर सकता है। राइट। जब मुझे बातें बताई गई, आई वॉज रियली अमेज्ड कि आज 10,000 रुपए में मैं एक ढंग का मोबाइल फोन नहीं खरीद सकता, उस 10,000 रुपए में मैं एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर सकता हूं। ओ माई गॉड, इट्स लाइक वाओ। एंड आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद इन 30 मिनट्स ओनली। 30 मिनट के अंदर मैंने शुरू किया। एंड रीजन बिहाइंड दैट, 30 मिनट के अंदर क्यों शुरू किया? लॉस ऑफ डिले। अगर आप पहले करेंगे तो आप ऊपर आएंगे, अगर आप बाद में करेंगे तो सबसे नीचे आएंगे। कैसे? एक बार तीन दोस्त एक मीटिंग को देखने गए, राधे, मोहन और आदित्य। बट राधे सबसे ज्यादा एक्टिव था। अच्छा, मोहन थोड़ा कंफ्यूज्ड व्यक्ति था। अच्छा, आदित्य, आदित्य दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होने वाला व्यक्ति था। तो राधे ने सबसे पहले स्टार्ट कर लिया, मोहन ने 5-6 घंटे बाद में किया, और आदित्य ने अगले दिन किया। आगे जाके तीनों दोस्त काम करने लगे तो आदित्य की टीम हुई 1,000 लोगों की। तो मोहन के राइट साइड में भी किसी भारत ने ज्वाइन किया, और भारत ने ज्वाइन करके 1,000 लोग की टीम क्रिएट कर दी। तो मोहन की टीम कितनी? 2,000। अच्छा, राधे के राइट साइड में किसी श्याम ने ज्वाइन कर लिया, उसने भी 2,000 लोग की टीम क्रिएट कर दी। तो राधे की टीम कितनी? 4,000। यानी जो पहले आएगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में आएगा वो नीचे आएगा। दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ डिले, देरी से करने का नुकसान, जो आपको भी हो सकता है। मैंने पूछा और भी कोई प्रॉफिट है जो मुझे मिल सकता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि यस, एक और आइडिया, एक और तरीका है जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज फुल कंपनसेशन प्लान। ये क्या होता है? सपोज दैट आपने स्टार्ट किया हेयर यू, आपने क्या किया? लेफ्ट साइड में अपने फादर के नाम से पोजीशन लगाई, राइट साइड में अपनी मदर के नाम से पोजीशन लगाई। फादर की पोजीशन के नीचे किसी ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, मदर की पोजीशन के नीचे किसी बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब ए जो भी काम करेगा उससे पापा की आईडी का भी बेनिफिट, आपका भी बेनिफिट। बी जो भी काम करेगा उससे मम्मी की आईडी का भी बेनिफिट, आपका भी बेनिफिट। यानी मेहनत सिंगल, डबल आउटपुट, सिंगल इनपुट, डबल आउटपुट। तो इस तरीके से ट्राइपॉड के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे मैंने 5 आईडी के साथ स्टार्ट किया। ए और बी की जगह मैंने अपने ब्रदर और अपने कजिन की लगाई, ताकि मैं इनकम को 5 गुना मल्टीप्लाई कर पाऊं। राइट। आज जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर में ए दिखा रहा हूं, उसके नीचे मेरी 10,000 लोग की टीम है, 10,000 लोग की टीम है। जो मैं बी दिखा रहा हूं उसके नीचे 7,000 लोग की टीम है। तो आप अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड फुल कंपनसेशन प्लान। और मैं कहता हूं बिजनेस करना ही है तो अच्छे से करेंगे, टाइम पास क्यों करेंगे?
राइट। सो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने भी लोग आप यहाँ पे आए हैं, ये कुछ जबरदस्त बोनांजाज, कुछ जबरदस्त ऑफर है जो अभी चल रहे हैं, जिनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। जिस किसी के साथ आप आए उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस करिए, वो आपको अच्छे से बताएंगे और पूरी जानकारी लेके कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है, तो जिस किसी के साथ आप आए उससे कॉल करके पूछिएगा। 45 मिनट का समय आपने दिया है, तो कोशिश करिएगा कि 5 से 10 मिनट का समय देके सारी जानकारी ले। आधी अधूरी जानकारी के साथ डिसीजन शायद लेने में आपको थोड़ी चैलेंज हो या थोड़ी दिक्कत हो। पूरी जानकारी अगर लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। एक कहानी के साथ एंड करूंगा आज के सेशन को। एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक पेड़ की डाल पे दो बंदर बैठे होते हैं और भविष्यवाणी होती है कि अभी एक लाल कलर की टोपी गिरेगी, जो भी बंदर जाके टोपी को पहन लेगा वो जंगल का राजा बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी टोपी गिरती है, एक बंदर जाता है, टोपी उठा के पहन लेता है, तो बाकी के बंदर उसमें हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, बोलते हैं शक्ल देख अपनी, तू अभी भी जंगल का, अभी भी तू बंदर ही लग रहा है, ऐसे जंगल का राजा नहीं बनते। तो जिस बंदर ने टोपी पहनी होती है वो शांति से रिप्लाई करता है और बोलता है, देख भाई, अगर भविष्यवाणी सच हुई और मैं जंगल का राजा बना तो ठीक, अदरवाइज बंदर तू भी बंदर, मैं भी, टोपी एक्स्ट्रा। सिमिलरली जब ये प्रेजेंटेशन मैंने देखा तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि ऐसे ऐसे करके बिजनेस करके ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बोला देख भाई, मैं तो स्टार्ट करने जा रहा हूं, जैसा जैसा बताया गया अगर उसमें से कुछ भी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हेयर ऑयल पहले भी लगा रहा था, आज के बाद भी लगाऊंगा, केमिकल फ्री लगाऊंगा। साबुन पहले भी लगा रहा था, आज के बाद भी लगाऊंगा, केमिकल फ्री लगाऊंगा। शैम्पू पहले भी लगा रहा था, आज के बाद भी लगाऊंगा, केमिकल फ्री लगाऊंगा। हल्दी पहले भी खा रहा था, आज के बाद भी खाऊंगा, 5% करक्यूमिन वाली केमिकल फ्री खाऊंगा। मिर्च आज के पहले भी खा रहा था, आज के बाद भी खाऊंगा, लैब टेस्टेड खाऊंगा। और अगर हो गया तो इतना समझ में मुझे आ रहा था कि किस तो में ज्यादा वजन है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, इसलिए मैंने 5 आईडी के साथ स्टार्ट किया। आज आपके पास मौका है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आप भी स्टार्ट करके ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक डिसीजन जो आपको लेना पड़ेगा, जो एक दिन मैंने लिया, जब पहली बार मैंने इस अपॉर्चुनिटी, इस कॉन्सेप्ट को देखा, तो मेरे सामने भी एक मौका था, मेरे सामने भी एक अपॉर्चुनिटी थी। एक बात बोली जाती है, एबीसीडी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। एबीसीडी के अंदर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डेली। बट आज के बाद ध्यान रखना मेरे दोस्त, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, दोनों के बीच में आता है सी फॉर चॉइस, चुनाव। जन्म लेना और मरना आपके और मेरे हाथ में नहीं है, बट चुनाव करने का मौका हमेशा हमारे हाथ में। हम क्या चुनाव करते हैं वही हमारी जिंदगी तय करता है। लाइफ आपको रोज एक मौका देती है अपने दिन को यूटिलाइज करने का। आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे उसी से डिसाइड होता है कि आप कितना बड़ा कर पाएंगे और फ्यूचर में क्या बन पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं आपको सेशन में मजा आया होगा, आप सब लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आपको बहुत वैल्यूएबल जानकारी यहां से मिली होगी। जिस किसी के साथ आए एट द एंड ऑफ द सेशन कॉल करिए, पूछिए, जानकारी लीजिए, स्टार्ट करिए, साथ में मिलकर कुछ बेहतर करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। जय हिंद, जय भारत। शाइनिंग ऑफ मिस्टर अंकुश कुमार मीना। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द बेस्ट।